पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात। पर पैसे से बहुत कुछ होता है। जिंदगी खुद के जीने का ही नाम है, पर क्या हम सच में इसे खुलकर जी पाते हैं? ये सवाल आकर हमें परेशान करता रहता है कि क्या हम जितना कमाते और बचाते हैं वो काफी है? इन सब के जवाब में उलझकर कितनी बार हम अपना मन मारकर चलाते हैं। पर जरा सोचिए, अगर आपको ऐसा ना करना पड़े तो कुछ ऐसे ही निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़े हल मिलेंगे। रमित सेठ की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच, और उसी की हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे बुक का नाम बड़ा ही अलग और आकर्षक है। जैसे लगता है कि अमीर होना भी एक कला है। पर सच मानी, किताब के आखिरी हिस्से तक पहुंचकर आपको लगेगा कि ये किस्मत से ज्यादा आपकी समझदारी और सूझबूझ है जो आपको अमीर बनाती है। लेखक के हिसाब से खाना और पैसा, ये दोनों भी कुछ हद तक एक जैसे होते हैं। देखिए ना, खाते वक्त हम कितनी कैलोरी खा जाते हैं ये हमें पता नहीं होता। वैसे ही जब हम खर्च करते हैं तो हमें ज्यादातर उसका भी हिसाब नहीं होता। कैलोरीज, डाइट और वर्कआउट जैसे भारी शब्द ज्यादा समझ नहीं आते, पर बोलने और सुनने में अच्छे लगते हैं। उसी तरह पैसों के मामले में स्टॉक और इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, इन सब के बारे में जानकारी हो ना हो, सुनने में बड़े काम के लगते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति या अमीर लोग पेशे से वित्तीय जानकार यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं होते, बस उनमें पैसे को सही तरीके से कमाने और जोड़ने की समझ होती है। ये उतना मुश्किल है नहीं जितना हम और आप इसे बना लेते हैं। अब जानकारी एक ऐसा साधन है जिससे या तो हम ऊपर उठ सकते हैं या फिर और गहरी खाई में गिर सकते हैं। एक जरूरी बात यह है कि जब भी हम पैसे के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके हो जाते हैं। ऐसे में हम सही समय पर सही फैसला कर ही नहीं पाते। इस बारे में बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर 10 नई स्कीम के साथ 2% ग्राहक कम हो जाते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि जरूरत से ज्यादा जानकारी भी नुकसान करती है। लेखक का मानना है कि 35 साल की उम्र से अगर आप अपने पैसों का निवेश लगभग 10 सालों के लिए कर दें तो 65 की उम्र तक आपको बहुत अच्छी रकम मिल सकती है। पैसे के हिसाब को समझने में जितनी देर की जाएगी उतनी ही कम फायदे की संभावना होती है। तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। इसीलिए आपको परेशान होकर हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं। इस किताब में बताए गए उपाय आपकी अच्छी जिंदगी के सपने को पूरा करने के लिए काफी होंगे। लेखक को लगता है कि हम अपने पैसों को सही तरीके से इसलिए भी नहीं संभाल सकते क्योंकि हमने कुछ अनजान बातों को खुद पर बहुत हावी कर लिया है, जिनकी वजह से हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। इसमें अगर सबसे पहला दोषी कोई है तो वो है मीडिया यानी संचार माध्यम, जहां आपको आए दिन ऐसे तथ्य और आंकड़े सुनने और पढ़ने को मिलते हैं जो कुछ विशेषज्ञों के अनुमान पर आधारित होते हैं, और इन सबको सुनने पर दिमाग में एक कश्मकश होने लगती है। इसके बाद आती है लोगों की अपनी कुछ आदतें। ये वही लोग होते हैं जिनके पास कुछ नया और बेहतर करने के लिए नहीं होता, बस ये बहाने बनाने को तैयार होते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला बहाना। इसके मुताबिक सारा दोष लोग अपनी आमदनी को देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो सही तरह से बचत नहीं कर सकते या उन्हें अपना मन मारकर रहना पड़ेगा। तो वही औरों की मान है। तो बहुत सारे ऐसे दोष हमारे सिस्टम में हैं जिनकी वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और बाकी तबके नीचे। कई बार लोग अपनी शिक्षा को इसका जिम्मेदार समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब स्कूल में ही पढ़ाया जाना चाहिए। ये सच है कि क्रेडिट कार्ड वाले अपना फायदा देखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी तरह हम भी अपना अच्छा बुरा समझकर पैसे का निवेश करें जिससे हम उनसे ज्यादा फायदा कमा सकें? सब पर आरोप लगाने से बेहतर है कि हम खुद समझदार और जिम्मेदार बन जाएं। लेखक की इस किताब को लिखने के पीछे की वजह भी यही है कि हर इंसान जो शुरुआत से शुरू करना चाहता हो वो उनकी तरह ठोकरें ना खाकर अपना हर एक कदम संभाल कर चले। वो ना आपको कभी कुछ नया करने देता है ना ही सीखने। दोस्तों, मैं पीयूष हूं, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम और हम चर्चा कर रहे हैं रमित सेठी द्वारा लिखित किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की।
इसमें बताए गए हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अपनी मेहनत से कमाए पैसों को और बढ़ा सकते हैं। लेखक को लगता है कि हमारा डर कई बार हमें अपने पैसों से जुड़े सही फैसले नहीं लेने देता, और ये डर पूरी तरह गलत भी नहीं है। जिस पैसे के लिए हम इतनी कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं, उसको ऐसे ही कहीं भी नहीं छोड़ सकते। पर फिर अगर कुछ रकम को हम निवेश के लिए बचाकर एक छोटा सा जोखिम उठा भी ले, तो इससे हमें बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, सही गलत की पहचान भी हो जाएगी। इन सब के बीच में आता है वो पहलू जिसको आप चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है क्रेडिट कार्ड से जुड़ा। आए दिन कंपनियों के कॉल आते हैं क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी देने के लिए, जिनको मैं और आप सभी अनसुना कर देते हैं, ये सोचकर कि इसमें सिर्फ बैंक का फायदा है। और दोस्त, यकीन मानिए, लेखक के विचार से ये सच नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप इन क्रेडिट कार्ड के खर्चों को समय अवधि के अंदर चुका दें, तो ना कोई बकाया होगा और न ही उससे आपको नुकसान, बल्कि आप फायदे में रहेंगे। कितनी बार हम उधार लेने से डरते हैं, ये कुछ कारणों से बैंक अभी आपको उधार या लोन नहीं दे पाते। ऐसे में कम वक्त के लिए अपने ही जमा पैसों से लिया गया उधार बुरा उपाय नहीं है। अब क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारे ऐसे इनाम भी मिलते हैं जिससे आप अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ क्रेडिट कार्ड को गलत बताते हुए इनसे बचने की सलाह देते हैं, पर लेखक को लगता है कि जब तक आप इन पर ये उधार को समय से चुका देते हैं, तब तक क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए बुरे हो ही नहीं सकते। वैसे आपने पढ़ाई के लिए मिलने वाले उधार यानी एजुकेशनल लोन के बारे में सुना होगा। इतनी मुश्किल आती है, ये बच्चे अपने उधार को चुकाने में नाकाम होते हैं, और इसमें शिक्षा संस्थानों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कई सारे लोगों से बात करने पर लेखक को ये समझ आया कि कितने लोग पैसों का गलत तरीके से निवेश करते हैं, और जिसकी वजह से उनके पैसे बढ़ नहीं पाते। इस किताब को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य यही था, वो लोगों की इस काम में मदद। अब लेखक बताते हैं कि कैसे बड़े भारी शब्द जैसे एबिटा को समझने के चक्कर में लोग क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट और क्रेडिट कार्ड स्कोर के महत्व को समझना भूल जाते हैं, जबकि अगर किसी के जमा पैसों का हिसाब सही हो तो उसे वैसे भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही नहीं, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने क्रेडिट कार्ड पर बड़ी बड़ी चीजें खरीद कर फायदा भी पा सकते हैं। बस क्रेडिट कार्ड स्कोर को समझने के लिए इतना ध्यान रखें कि 30% आपके खर्चों के इतिहास और नए पुराने क्रेडिट कार्ड के खर्चों से बनता है आपका क्रेडिट कार्ड स्कोर। इसके बाद बारी आती है क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट की, जिसमें आती है आपकी कुछ जरूरी जानकारियां, सभी क्रेडिट कार्ड्स की सूची, किससे किसको कितना पैसा दिया गया है, लेट फीस यानी विलंब शुल्क, और लिए गए उधार। अब आप ही बताइए, इन दोनों के पहलुओं पर नजर रखना कितना मुश्किल है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको बड़े लाभ दे सकता है, इसलिए इनकी ताकत को समझिए और बिना देरी आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अमीर लोगों और बाकी लोगों में एक बड़ा फर्क होता है कि वो बाकियों से पहले ही दिमाग में तैयारी कर लेते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खाली हाथ ना हो। अब क्रेडिट कार्ड्स के बारे में इतना जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर बैंक वालों के पास तो इतने सारे तरह के क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, उनमें से अपने लिए बेहतर कार्ड कैसे चुने? तो लेखक ने इसका भी एक आसान उपाय बताया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि कभी भी सिर्फ सामने आ रहे किसी भी क्रेडिट कार्ड को बिना समझे ना लें। हमेशा वो ही कार्ड चुने जिससे आपको फायदा सबसे ज्यादा मिल रहा हो, और एक अच्छा कार्ड लेने के बाद उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करें। इसके बाद अगला पड़ाव आता है आपके क्रेडिट कार्ड संबंधित कुछ खास बातों को ध्यान में रखने का, जिससे आप सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेखक ने बार बार इस बात को समझाया है कि अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई उधार बकाया न रखें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। दूसरा, अपने वार्षिक शुल्क को माफ करने के लिए जरूर बात करें और सिर्फ वही कार्ड चुनें जिस पर कोई शुल्क ना हो। तीसरा, अपने कार्ड पर बन रही वार्षिक ब्याज दर को कम से कम करवाने की कोशिश करें। अपने क्रेडिट कार्ड को ज्यादा समय के लिए काम में रखें, ताकि आपकी क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट अच्छी रहे और आप उस पर उधार ले सकें, वो भी कम ब्याज दर में। क्रेडिट कार्ड पर जमा धनराशि को बढ़ाएं, और ये सिर्फ तब करें जब आप किसी कर्जे में ना डूबे। और आखिरी है, आपको इन कार्ड्स पर मिलने वाले फायदे,
जिनसे आप बीमा, बाहर घूमने फिरने के खर्चे और अपने वार्षिक शुल्क चुका सकते हैं। ऐसे में अगर आप एक आकलन करें तो क्रेडिट कार्ड्स आपके कितने काम आ सकते हैं ये समझना बहुत आसान है। बस चाहिए थोड़ी सी जानकारी और जागरूकता। इस भाग में बस इतना ही। अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए अनुभव हमारे साथ साझा करें और आपने उससे कैसे फायदे उठाए ये भी हमें बताना ना भूलें।